हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स तो इसी आश में थे, उम्मीद में थे कि आज न कल बीजेपी वालों ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, बड़े बड़े ऐलानात किए थे, बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, ये ऐलान होगा, वो ऐलान होगा, रोजगार के हवाले से होगा, पैकेज के हवाले से होगा, डेली वेजर्स के हवाले से होगा। तो हमारे डेली वेजर्स को 4 बजे रात को ही घर से निकाला गया, वो फाका ही ऐसे पहुंचे थे बिना पानी। देखिए वजीर आजम साहब जम्मू कश्मीर के दौरे पे आए, ऐलानात किए, कश्मीर बख्शी स्टेडियम में जिस स्टेज से उन्होंने तकरीर की, जिस प्लेटफार्म से उन्होंने तकरीर की, उस स्टेज के वाटर सप्लाई सिस्टम को ठीक करते करते हमारा डेली वेजर उसने कुर्बानी दी, वो दौरान ड्यूटी शहीद हो गया। उसके बारे में ना महकमा पीएचई ने ना यहाँ की एलजी इंतजामिया ने एक शब्द, तजियत तो दूर की बात, एक शब्द उसके हवाले से नहीं बोला गया, उसके घर कोई तजियत करने के लिए नहीं गया। ये अफसोसनाक है। जिस सिस्टम के लिए हम जान दे रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, खून दे रहे हैं, वो सिस्टम हमें फिर पूछता भी नहीं है। एक मामला ये। दूसरा ये कि वजीर आजम साहब ने ऐलान किया था 5 अगस्त 2019 के बाद, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस भी किया था, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए से भी कहा था कि छोटे दर्जे के मुलाजमीन के साथ इंसाफ होगा, इनको इनकी रेगुलर शामिल में लाई जाएगी, मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक होगा। अब वो यहाँ पे आगे लोकसभा इलेक्शंस के हवाले से तो उन्हें नए ऐलान किए, लेकिन पुराने ऐलान को वो भूल गए। हमारा मुतालबा है जो ऐलान आपने किया था, जिसमें हमारे मामले को सही जायज तस्लीम आपने क्या ऐलान किए थे? वो मिनिमम वेज एक्ट का इतलाक बाकी स्टेट्स की तर्ज पे होगा। आज कितनी सैलरी आप ले रहे हैं? हम 9,000 के करीब ले रहे हैं। और अगर हम लागू होगा तो कितना? वही तूफान है ना, मसला वही है। दिल्ली में एक रेट है 600 से 1200 रुपये दिन का, लद्दाख कल तक जम्मू कश्मीर के साथ था, और वहां पे आप 550 रुपये, 650 रुपये दे रहे हैं, 450 रुपये दे रहे हैं। और जम्मू कश्मीर जिसको परसों वजीर आजम साहब ने कहा था कि ये मुल्क का ताज है, वहां पे आपने 11 रुपये का इजाफा करके 311 रुपये दे दिया। वजीर आजम साहब से कहना चाहते हैं कि हमारे मामले में सियासत करना मेहरबानी करके ये अच्छी बात नहीं है, ये इंसानी जानों पर और मासूमों पर सियासत करने के बराबर होगा। हमारा मुतालबा है मिनिमम वेज एक्ट बाकी यूटीज की तरफ पे हमारे लागू किया जाए, रेगुलर अमल में लाई जाए, जिसका वजीर आजम साहब ने, वजीर दाखिला साहब ने, एलजी साहब ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने ऐलान किया था। हमारा मुतालबा है वो चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की जाए। अगर एलजी साहब की बात करेंगे, यहाँ पर उन्होंने कहा कि बैकडोर एंट्रीज काफी ज्यादा हुई थी, बहुत सारे ऐसे शोबे हैं, महकमे हैं जहाँ पर बैकडोर एंट्रीज हुई थी। क्या पीएचई की अगर हम बात करेंगे, आप कहीं 1 सालों से बिल्कुल एज कैजुअल लेबर ही काम करते हैं, आपकी नजर में क्या होना चाहिए इसके बाद पीएचई? अफसोस तो इस बात का है कि उन्होंने इस सिस्टम को स्टडी नहीं किया है। उसने यहाँ के जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का मामला है, इसको स्टडी नहीं किया है, किसी ने कान में डाल दिया और बात की। मामला ये है कि जो डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स का इशू है, हर एक डिपार्टमेंट को एथोराइज किया गया था। जब 94 में बेल लगी थी, यहाँ पे रेगुलर एम्प्लॉयज रिटायर होते जा रहे थे, कॉलोनीज बढ़ रही थी, पॉपुलेशन बढ़ रही थी, और उसके बाद वर्कलोड भी बढ़ रहा था। यहाँ से जो रेगुलर एम्प्लॉयज आपके हैं वो रिटायर होते थे दिन ब दिन, और वर्कलोड जब बढ़ता गया तो आपने ऑर्डर्स इशू किए, आपने एसआरओज इशू किए, गवर्नमेंट ऑर्डर इशू किया, और यहाँ के जो गैजेटेड ऑफिसर्स है उनको एथोराइज किया गया गवर्नमेंट ऑर्डर नंबर 239 के तहत और 105 पीडी के तहत। इसी तरीके से बाकी ऑर्डर्स भी है, उनके तहत डिपार्टमेंट्स को एथोराइज किया गया कि आप डेली वेजर को लगा सकते हैं जहां पे आपको जरूरत होगी। आप देखें 300 स्कीमें उस वक्त थी, 10,000 मुलाजमीन की जरूरत उस टाइम थी, आज तो 7,000 स्कीमें हैं। अभी भी यहाँ पे जो मैन पावर की शॉर्टफॉल है वो अभी 26,000 के करीब है। डेली वेजर्स कैजुअल लेबर गलत तरीके से नहीं लगाए गए हैं, आप इसको गलत तरीके से पेश किया गया है आवाम के सामने। आप जब हम मुतालबा करते हैं रेगुलराइजेशन के लिए, अगर इनके पास रेगुलराइजेशन या कुछ और देने के लिए डेली वेजर के पास नहीं होता है, फिर ये क्या डंडूरा पीटते हैं कि जनाब ये गलत तरीके से लगे हैं। अगर हम गलत तरीके से लगे हैं तो वो ऑर्डर्स निकालने वाले सही थे कि आज का ऑर्डर निकालने वाला सही है? जो इन्होंने पिछले 20 बरस से जो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमें तनख्वाह दे रहे हैं, फिर ये गलत क्यों कर रहे हैं? फिर तो पहले इनको हथकड़ी बढ़नी चाहिए। जो कमेटियां सरकार ने कॉन्स्टिट्यूट की है, जिसमें कैबिनेट दर्जे के मिनिस्टर्स रखे गए थे, फिर उन कैबिनेट दर्जे मिनिस्टर्स को बनाने का, उन कमेटीज को कॉन्स्टिट्यूट करने का क्या मकसद है? फिर वो रिपोर्ट बनाने का क्या मकसद है? आपके कैबिनेट ने एसआरओ 520 इशू किया, फिर क्यों किया? अगर हम गलत तरीके से लगे फिर क्यों किया? सरकार के कहने और करने में तजाद है। सरकार को चाहिए पहले इस इशू को एक बार स्टडी करे, और उसके बाद जो रूलिंग पार्टी है आज की, जो इसको पाप की घंटी कह रहे हैं, मेरी उनसे गुजारिश है, आपने भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उस कमेटी का जो चेयरमैन है, उस कमेटी का चेयरमैन पिछले जो कैबिनेट सब कमेटी थी उसका एक मेंबर रह चुका है। सरकार को चाहिए इस हवाले से पहले स्टडी करे, उसके बाद मुख्तसरन जवाब का तलबगार हूं, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा जो बातें की जा रही थी कि पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे, वो इस बात का ऐलान करेंगे। उसमें मेन जो
एजेंडा था वो बताया जाता था कि शायद वो जो डेली वेजर्स को रेगुलराइज करे या उसमें एनहांसमेंट ऑफ सैलरी करे। आज क्या आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई? एक तो डिसअपॉइंटमेंट, दूसरा मामला यह है कि हमारे डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स तो इसी आश में थे, उम्मीद में थे कि आज न कल बीजेपी वालों ने बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी, बड़े बड़े ऐलानात किए थे, बड़े सब्ज बाग दिखाए थे, ये ऐलान होगा, वो ऐलान होगा, रोजगार के हवाले से होगा, पैकेज के हवाले से होगा, डेली वेजर्स के हवाले से होगा। तो हमारे डेली वेजर्स को 4 बजे रात को ही घर से निकाला गया, वो फाका ही ऐसे पहुंचे थे बिना पानी के, भूख प्यास लेके वो स्टेडियम पहुंचे। जब वजीर आजम साहब आए और चले गए, वो तो पिछला जो उन्होंने ऐलान किया था उसको भी नहीं दोहराया। अब मामला ये है, हमें उम्मीद थी कि हमारी तनख्वाह में बढ़ोतरी होगी, अब यहाँ पे देखने की बात तो दूसरी है। अफसोस इस बात का है, बढ़ोतरी के बजाय यहाँ पे कटौती की गई है बजट में। 2 करोड़ की कटौती की गई है लास्ट ईयर बजट में भी और इस साल के बजट में भी। सरकार से हमारा मुतालबा होगा, किसी के आने से हमें तो राहत होनी चाहिए, लेकिन किसी के आने से हमें तकलीफ हो रही है। हमारे मुस्तकबिल पे आपने कुल्हाड़ी मारी, कटौती की, ये अच्छी बात नहीं है, इस पर गौर करने की जरूरत है और बराबर तनख्वाह देने की जरूरत है। जानना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि कोई भी गवर्नमेंट मुलाजिम जो है, आप भी उसी जुमरे में आते हैं तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, फिर आप प्रोटेस्ट क्यों? देखिए, वो एम्प्लॉयज के हवाले से कहा गया है, डेली वेजर कैजुअल लेबर उस जुमरे में नहीं आता है। डेली वेजर अभी एम्प्लॉय नहीं है। CSR उस मुलाजिम पे लागू होगा जो रेगुलर एम्प्लॉय होगा। और उस हवाले से भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा और वजाहत करना चाहूंगा, उसमें यह कहा गया कि अगर ये एंटी नेशनल होगा तो ये प्रोटेस्ट नहीं कर सकता है। अगर एंटी नेशनल एक्टिविटीज इनको करनी होगी तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ना हम एंटी नेशनल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ना हम एंटी सोशल एक्टिविटीज कर रहे हैं। हम तो इस कौम की खिदमत कर रहे हैं, यहाँ के आवाम की खिदमत करें, यहाँ के डिपार्टमेंट की खिदमत करें और अपनी खिदमत का, अपनी मेहनत का हम मुआवजा मांग रहे हैं, हम उजरत मांग रहे हैं। तो ये कोई गुनाह नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हक दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 14 ने हमें हक दिया है कि आप एसोसिएशन फ्रेम कर सकते हो, आप बात कर सकते हो, अपनी राय रख सकते हो सरकार के सामने, ये कोई गुनाह नहीं है। सरकार को चाहिए कि उस आर्डर की वजाहत करे किन के बारे में कहा गया है। वो आखिर में 30-40 सेकंड में क्या बताएंगे हमारे मॉडम के थ्रू, अगर सरकार को कुछ अपील करें? सरकार से मेरी एक ही अपील होगी, कोई नया मुतालबा हम नहीं कर रहे हैं। पिछले 94 से जो हम मुतालबा कर रहे हैं, जिस हवाले से कमेटियां बनाई गई हैं, उन कमेटीज के रिपोर्ट को देखे, उन सिफारिशात को देखे, वजीर आजम साहब के ऐलान को देखे, वजीर दाखिला के ऐलान को देखिए, चीफ सेक्रेटरी साहब के जो रिपोर्ट्स है उनको देखिए, उसके बाद यहाँ के डेली वेजर्स के साथ इंसाफ करिए।